देवी नगरी का सुप्रसिद्ध यह है सुखाड़िया सर्कल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुखाड़िया सर्कल हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के नाम पर यह सुखाड़िया सर्कल है। हाँ यहाँ के रजरज और कणकण में हम मेवाड़ की धरती पर देखें जी, तो महाराणाओं के नाम और हमारे बहुत ही अच्छे सम्मानित नेताजियों के नाम पे आपको यहाँ पे स्मारक मिलेगी, रोड मिलेंगे, बहुत सारे तालाब, झीलें, नदियाँ, सब कुछ मिलेगा जी। तो बस इतनी सी गुजारिश है कि इन महापुरुषों के नाम को हम सबको बनाए रखना है, इस संस्कृति को बनाए रखना है, इस सभ्यता और इस परंपरा को बनाए रखना है। ये सुखाड़िया सर्कल है, यहाँ पर आते हैं तो आप घूमने का, नाव का, बोटिंग का एंजॉय कीजिए, लेकिन इसे गंदा मत कीजिए। स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मोदी जी भी चाहते हैं स्वच्छ रहेगा हिंदुस्तान तो स्वच्छ रहेगा पूरा देश। हाँ, तो हम सब मिलकर हम अपने देश को, अपने जिले को प्रमोट कर सकते हैं, स्वच्छता का अभियान चला सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को दिल जीत सकते हैं। शक्ति के साथ नहीं, प्रेम के साथ, एकता के साथ, नैतिकता के साथ, मित्रता के साथ और समर्पण के साथ हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मानव जाति के लिए। और वही आपका बहुत आभार है कि आपके चैनल के माध्यम से आप हमेशा शहर को स्वच्छ रखने के लिए और इसकी कला और संस्कृति को पूरी देश दुनिया में मशहूर करने के लिए आप दिन रात लगे हुए। आप हम संस्थान की तरफ से, पूरे संपूर्ण उदयपुर के वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आप इसी प्रकार हमारे उदयपुर और मेवाड़ की कला संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित करते रहें। और तो इसीलिए सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप जैसे साथियों को मोटिव करें, आपको प्रमोट करें, आपको सहयोग करें। सुखाड़िया सर्कल की एक अच्छी सी यात्रा और सैकड़ों हमारे भाई लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है और पूरी देश दुनिया से लोग आते हैं। सुखाड़िया सर्कल एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पर आए बिना उदयपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है सर। और शाम की टाइम यहाँ पे नाश्ता, कहते हैं कि शाम के टाइम फूड अगर कहीं भी होटल में खाना नहीं मिले, लेकिन आप सुखाड़िया सर्कल आ जाइए, आप आराम से आपको सब मनपसंद चीज मिल जाएगी। धन्यवाद। तो बढ़िया बात है ना, यहाँ पे आपको हर एक लजीज खाना मिलेगा। जैसे सोहन जी बता रहे हैं, तो कुछ किए बिना कुछ कार्य नहीं होते। और मैं तो कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और झूठ बोलने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। कौन कहता है? और देखिए, हमेशा आदमी को बड़े सपने देखने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? गोविंद जी, एक प्यार से पत्थर उछालो तो सही यारो। एक प्यार से पत्थर उछालो तो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है अगर आपने सच्चा इरादा है, दृढ़ संकल्प आपने किया है और आप सच्चा इरादा है और आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं और ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदारी पे अगर हैं तो आपके सारे सपने पूरे किए जाते हैं। और उससे भी पहले जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं आ सकता है, तो ईश्वर हर जगह नहीं आता तो माता पिता को भेजता है। जिस व्यक्ति में माता पिता की जिसने का सेवा कर ली है, उसका सारे धर्म समझ, सारे धाम यही है, माता पिता के चरणों पे। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे माता पिता प्रणाम आपके चरणों में। लेकिन आज के नए लड़कों ने जो है इस लाइन को थोड़ा इन्होंने करे दूसरी तरह से करने लगे। जो है सासू तीर्थ ससुरा तीर्थ, तीर्थ साला साली है, दुनिया के सब तीर्थ जुटे चारों धाम घरवाली है। तो ये नए छोरों ने बिगाड़ दिया है। जो माता पिता की बात थी उन्होंने पूरी घरवाली पे टेप दिया। घरवाली को भी खुश रखनी चाहिए और एकदम माता पे नहीं बिठानी चाहिए। ठीक है, उसकी सब बातें ज्यादा बातें मानो, पर सब बातें नहीं माननी। देखो और जी, देखो पराये घर से आकर वो अपने घर में आती है। ये बात है। पूरे घर को संभालती है, हमारे खानदान को संभालती है, हमारे वंश को संभालती है, वंश को फलीभूत करती है। बात राइट है। ये महान व्यक्ति को प्रणाम है। किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि जिस दिन उसकी शादी हुई थी तो उसने अपने पत्नी के पैर छुए थे। उसने कहा मेरे वंश को और मेरे आने वाले कई पुष्टों को तुम सुशोभित करने वाली हो। मुझे कोटि कोटि प्रणाम। दो घर मातृशक्ति, माता शक्ति दो घर, अपने परिवार पियर को भी उपवास आगे बढ़ाती है और अपने ससुराल को भी आगे बढ़ाती है। नमन है साहब। जय हो, हर हर महादेव।